प्रिय छात्रों, स्वागत है आप सबका। हम अपने पाठ्यक्रम में कुछ विशेष महाकाव्यों के सामान्य अध्ययन के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने दो काव्य को देखा, रघुवंश और कुमार संभव। अब जो अगला महाकाव्य है वह है भारवी का किरातार्जुनीयम। तो भारवी के किरातार्जुनीयम के विषय में हमको सामान्य अध्ययन करना है, और सामान्य अध्ययन में क्या क्या बातें हमको ध्यान रखनी होती है इसकी चर्चा हमने आपको प्रारंभ में की थी। तो इसी दृष्टि से किरातार्जुनीयम का प्रतिपाद्य विषय क्या है, इसमें कितने सर्ग है, साहित्यिक दृष्टि से इसका क्या महत्व है, भारवी के काव्य का क्या वैशिष्ट्य है, भारवी की प्रसिद्धि किस विषय में है, ये सारी चीज़ों को लेकर के और साहित्य की दृष्टि से इस काव्य का क्या सौंदर्य है, अलंकार, छंद, रस आदि के प्रयोग में इस महाकाव्य के स्वरूप में क्या विशेष बातें हैं, ये सब हमको इसमें देखना है। तो संस्कृत साहित्य में जो श्रेष्ठ महाकाव्य की परंपरा है, उस परंपरा में अश्वघोष, कालिदास के बाद महाकवि भारवी का ही स्थान आता है। और भारवी के किरातार्जुनीयम की विशेषता एक ही बात से स्पष्ट हो जाती है कि भारवी का एकमात्र ये उपलब्ध महाकाव्य है, एकमात्र कृति उपलब्ध है किरातार्जुनीयम। और जिस किरातार्जुनीयम एकमात्र कृति के द्वारा भारवी को महाकवि की उपाधि प्राप्त है या इसको श्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है, तो एकमात्र किरातार्जुनीयम महाकवि भारवी की अद्वितीय जो कवित्व सामर्थ्य है, जो उसकी कीर्ति है, उसको अक्षुण्ण बनाए रखने में, उसको हमेशा प्रतिष्ठापित करने में सर्वांग पूर्ण महाकाव्य है। इतना ही नहीं, संस्कृत में प्रसिद्ध है बृहत्त्रयी और लघुत्रयी नाम से महाकाव्यों का समूह। तो जैसे वेदादि हमारे शास्त्र के विषय में, दर्शन के क्षेत्र में प्रस्थानत्रयी प्रसिद्धि है, उसी तरह से महाकाव्य आदि के दृष्टि से बृहत्त्रयी काव्य माने तीन बड़े काव्यों का समुदाय, उस समुदाय में भारवी का किरातार्जुनीयम प्रथम काव्य है। तो बृहत्त्रयी में तीन काव्य हैं जो बृहद आकार वाले हैं। उसमें भारवी का एक किरातार्जुनीयम, माघ का, महाकवि माघ का शिशुपाल वध और श्रीहर्ष का नैषधीय चरितम, ये तीन महाकाव्य प्रस्थानत वो बृहत्त्रयी के रूप में माने जाते हैं। तो ये जो किरातार्जुनीयम है, ये महाकाव्य के जो लक्षण बताए गए हैं, उन सभी लक्षण के सभी तत्वों, सभी बिंदुओं, सभी मानकों के आधार पर ये पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित महाकाव्य है। इस महाकाव्य में 18 सर्ग है और इसका कथानक
इतिवृत्त है, मैंने इतिहास प्रसिद्ध है। तो ऐतिहासिक लोक प्रसिद्ध जो हमारा पौराणिक ग्रंथ महाभारत है, उस महाभारत से इसका विषय लिया हुआ है। तो महाभारत के वन पर्व में जो कौरव एवं पांडवों के विषय है, उसको ही कथानक के रूप में यहाँ लिया गया है, जिसमें वनवास काल में अर्जुन के द्वारा कौरवों पर विजय प्राप्ति के लिए हिमालय पर्वत पर जाकर के तपस्या करना, वहाँ किरात वेशधारी अर्जुन किरात के वेश में भगवान शंकर के साथ अर्जुन का युद्ध होना, फिर किरात वेशधारी भगवान शिव का अर्जुन के ऊपर में प्रसन्न होना, और उस प्रसन्नता के बाद भगवान शिव के द्वारा पाशुपत नाम के अस्त्र को उपहार में देना, वरदान के रूप में देना। तो ये पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति तक की जो कथा है, वो कथा इस किरातार्जुनीयम में वर्णित है। इसीलिए किरात और अर्जुन इन दोनों के कथानकों को लेकर के इसमें बातें कही गई है। इसका वर्ण विषय किरात और अर्जुन का संवाद है, उन दोनों से संबंधित विषय है, इसीलिए इसका नाम किरातार्जुनीयम ये रखा गया। तो किरात कौन है? किरात जंगली जो जनजाति होते हैं उसको किरात बोलते हैं। तो जंगल में रहने वाले शिकारी के रूप में भगवान शिव का प्रकट होना, उनके साथ में युद्ध होना। तो किरात वेशधारी जो शिव, तो किरातश्च अर्जुनश्च इति किरातार्जुनौ, और तयोः तौ अधिकृत्य कृतम काव्यम किरातार्जुनीयम, अर्थात किरात वेशधारी भगवान शंकर और अर्जुन, इन दोनों को अधिकृत करके विषय बना करके जो ग्रंथ लिखा गया है, उस ग्रंथ विशेष का नाम है किरातार्जुनीयम। इस किरातार्जुनीयम ग्रंथ में का जो प्रारंभ हुआ है, उसका प्रारंभ वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण से हुआ है। अर्थात किरातार्जुनीयम इस ग्रंथ का मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं, एक आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, एक नमस्कारात्मक मंगलाचरण, और एक वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। आशीर्वादात्मक मंगलाचरण उसे कहते हैं जिसमें हम कहते हैं कि आपको भगवान की कृपा प्राप्त होवे, भगवान हमारी रक्षा करे, इस तरह के जहाँ मंगलाचरण किए जाते हैं वो आशीर्वादात्मक मंगलाचरण होता है। और जहाँ तम नुमः, हम उनको नमस्कार करते हैं, तम हम वंदे, हम उनको प्रणाम करते हैं, इस तरह का जो मंगलाचरण होता है उसे हम नमस्कारात्मक मंगलाचरण कहते हैं। और जिस मंगलाचरण में वर्ण विषय को, अर्थात ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय का संकेत मंगलाचरण में मिल जाता है, उसको हम वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कहते हैं। तो इस ग्रंथ का जो मंगलाचरण है, ग्रंथ का जो प्रारंभ हुआ है, श्रियः कुरूणामधिपस्य पालनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुं तवेदितुं सवर्णलिंगी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। तो यहाँ श्रेयः पद से प्रारंभ हुआ है मंगलाचरण, और उसमें
जो ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय है कुरुणाम अधिपस्य पालनीम, तो कुरुवंश के जो द्वारा राजा कौरव, उनके द्वारा जो शासित प्रजा, उस प्रजा से रक्षा करने के लिए, उस प्रजा की वृत्ति, उस प्रजा में कौरवों के बारे में क्या धारणा है, इसको जानने के लिए युधिष्ठिर ने जिस वनेचर को समाचार लाने के लिए भेजा था, वो वनेचर द्वैत वन में आकर के और वह समाचार सुनाने के लिए प्रस्तुत हुआ। तो इस तरह से ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय का संकेत इस मंगलाचरण में मिलता है। इसीलिए किरातार्जुनीयम का मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। इस ग्रंथ का नायक जो है वो अर्जुन है। चतुर्वीर, वह चतुर है, अत्यंत वीर है और उदात्त है। तो धीरोदात्त महाकाव्य का नायक होना चाहिए। तो उस दृष्टि से धीर स्वभाव वाला, उदात्त स्वरूप वाला इसका नायक अर्जुन माना जाता है। महाकाव्य की दृष्टि से जिसमें प्राकृतिक चीज़ों का वर्णन हो विषय वस्तु के साथ साथ, कथानक के आधार पर, प्रसंग के आधार पर, उस दृष्टि से यथास्थान नगरों का, पर्वतों का, समुद्रों का, ऋतुओं का, जल क्रीड़ा, वन विहार आदि का सुंदर प्राकृतिक चित्रण है। और अंत में नायक अर्जुन की विजय दिखलाई गई है। तो इस तरह से प्रधान रूप से अर्जुन के वीरता का वर्णन और अर्जुन के पराक्रम को आधार बना करके और द्वैत वन के जो प्राकृतिक चित्रण आदि है उसका सुंदर तरीके से वर्णन इसमें किया गया है। इस किरातार्जुनीयम की भाषा जो है वो अलंकार से युक्त है। तो जिस प्रकार अलंकार से युक्त सुंदर भाषा का समन्वय है, उसी तरह से भावों और रसों का भी सुंदर समायोजन इस ग्रंथ में देखा जाता है। इसका जो छंद है वो छंद अत्यंत गेय प्रधान छंद है और सुंदर है। सर्ग का विभाग जो किया गया है, परस्पर संयोजन जो किया गया है, वो क्रमिक घटना के आधार पर सुंदर तरीके से एक के बाद दूसरे को जोड़ते हुए सर्गों का विभाजन किया गया है। और महाकाव्य की दृष्टि से जैसे काव्य के अंत में अलग छंद का प्रयोग होना चाहिए अंतिम में, उस तरीके से भिन्न छंदों का भी प्रयोग है। अतः यदि हम महाकाव्य की दृष्टि से देखते हैं तो महाकाव्य के सभी गुण इस किरातार्जुनीयम में विद्यमान है। और यह किरातार्जुनीयम एक ऐतिहासिक घटना को लेकर के है। यह किरातार्जुनीयम वीरता और पराक्रम का निर्देशक, पराक्रम को अभिव्यक्त करने वाला ग्रंथ है। ये ग्रंथ का एक सामान्य बाहरी स्वरूप है। तो मुख्यतः इसमें किरात वेशधारी भगवान शिव और अर्जुन, इन दोनों के कथानकों को विषय बना करके इसका विषय वस्तु वर्णन किया गया है। अवगतम। अब सामान्य रूप से सामान्य अध्ययन के लिए सर्ग के अनुसार किस सर्ग में किस चीज़ का वर्णन है, इसका भी ध्यान हमको रखना चाहिए। इसीलिए सर्गानुसार इस किरातार्जुनीयम का प्रतिपाद्य विषय क्या है, इस दृष्टि से हम अत्यंत संक्षेप में देखें तो इसका संक्षिप्त कथानक सर्ग के अनुसार इस रूप में है। जैसे प्रथम सर्ग
इस सर्ग में द्वैत वन में दूत जो है वनेचर, उसका युधिष्ठिर से मिलना, युधिष्ठिर को दुर्योधन की शासन व्यवस्था, उसके प्रजापालन की नीति का वर्णन सुनाना, युधिष्ठिर एवं द्रौपदी का कौरवों के प्रति कर्तव्य विषयक परस्पर संवाद और द्रौपदी का उत्तेजनापूर्ण भाषण, द्रौपदी के द्वारा अत्यंत उत्तेजनापूर्वक युधिष्ठिर और अर्जुन के प्रति प्रतिकार करने की बातें कही गई है। तो इस तरह से प्रथम सर्ग में दूत कौरवों के द्वारा जो की जा रही है शासन व्यवस्था, उसकी जानकारी देता है। प्रजाओं में कौरव के प्रति क्या, दुर्योधन के प्रति क्या भावना है उसको व्यक्त करता है, और उसको कैसे जीता जा सकता है इस पर विचार करता है। और इसी प्रसंग में युधिष्ठिर अर्जुन आदि को अपने अपमान के प्रतिकार करने के लिए द्रौपदी के द्वारा उत्तेजनापूर्ण बातों का परस्पर संवाद इसमें वर्णित है। दूसरे सर्ग में युधिष्ठिर का भीम के साथ संवाद, भीम द्वारा द्रौपदी के जो उत्तेजक प्रतिकार करने संबंधी जो उनके विचार हैं, उनके जो चिंतन हैं, उसका समर्थन करना, पराक्रम की महत्ता को दिखाना कि एक बलशाली के लिए, एक पौरुषवान के लिए चाहिए कि वो अपने अपमान का प्रतिकार करे, अन्यथा जो अपने अपमान को भी सह लेता है वह निंदनीय माना जाता। तो पुरुषार्थ को दिखाना चाहिए। इस तरह से युधिष्ठिर का भीम के साथ संवाद और युधिष्ठिर के द्वारा सब कुछ को विचार करके कार्य योजना बनाने का निर्देश। इसी सब प्रसंग में बहुत तरह की नीति की बातें कही जाती है, जिसका वर्णन हम आगे के क्रम में करेंगे। तो इस क्रम में भी भीम और युधिष्ठिर का जो संवाद होता है, जिसमें मूल रूप से युधिष्ठिर भीम को समझाते हैं कि सहसा विदधीत न क्रियाम, बहुत जल्दबाजी में कोई कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना विचारे, सभी पक्षों पर विचार किए बिना कार्य को प्रारंभ करना वो आपत्ति को भी देने वाला होता है। तो इस तरह द्वितीय सर्ग में मुख्य रूप से युधिष्ठिर का भीम के साथ संवाद का वर्णन है। तृतीय सर्ग है, इसमें व्यास के स्वरूप का वर्णन, व्यास द्वारा अर्जुन को शिव की आराधना करने का निर्देश, अर्जुन के द्वारा शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करना, शिव के प्रसन्न होने पर उनके द्वारा पाशुपत अस्त्र को प्राप्त करने का उपदेश, योग विधि का निरूपण, और फिर व्यास के अंतर ध्यान होने पर इंद्रकील नामक हिमालय पर्वत पर जाकर के अर्जुन का तपस्या प्रारंभ करना, ये सारा का सारा वर्णन इस तृतीय सर्ग में है। चौथे सर्ग में इसी प्रकार इंद्रकील पर्वत पर अर्जुन का जब प्रस्थान होता है उस समय में यात्रा का वर्णन, पांचवें सर्ग में हिमालय का वर्णन तथा यक्ष का अर्जुन को इंद्रिय संयम का उपदेश, छठे सर्ग में अर्जुन की तपस्या का प्रारंभ करना, इंद्र द्वारा उसकी तपस्या को जांचने के लिए तपस्या इंद्र के इसके अर्जुन के इंद्रिय निग्रह की परीक्षा करने के लिए अप्सरा आदि को भेजना, सातवें सर्ग में गंधर्वों और अप्सराओं के विलास का वर्णन, वन विहार का वर्णन और पुष्प आदि का चयन, ये सारे वर्णित हैं।
8वें सर्ग में गंधर्व अप्सराओं के उद्यान क्रीड़ा का वर्णन, जल क्रीड़ा का वर्णन, ये सारे के सारे प्रकृति से संबद्ध विषयों का चित्रण 8वें सर्ग में किया गया है। 9वें सर्ग में सायंकाल, चंद्रोदय, मानभंग, दूती का प्रेषण, सुरति का वर्णन और प्रभात वर्णन, ये सारे जो प्राकृतिक जो सौंदर्य है, सायंकालीन समय का क्या स्वरूप है, उसका क्या प्राकृतिक सौंदर्य है, इन सभी चीज़ों का वर्णन इस 9वें सर्ग में देता है। 10वें सर्ग में फिर अप्सराओं के द्वारा विभिन्न चेष्टा करके अर्जुन को विफलता करना, अर्जुन को तपस्या से भंग करने का प्रयास करना और उसकी फिर विफलता के लिए किए गए हाव भावों का वर्णन, ये सारा का सारा वर्णन जो है ये इस सर्ग में देखा जाता है। अगला जो सर्ग है 11वां सर्ग, इस सर्ग में मुनि के रूप में इंद्र का आगमन, इंद्र का अर्जुन के साथ संवाद, इंद्र का अर्जुन को शिव के आराधना करने का उपदेश। 12वें सर्ग में अर्जुन की तपस्या, तपस्वियों का शिव को प्रेरित करना, अर्जुन को देवताओं का कार्य साधक जानकर मूक नामक जो राक्षस है उस राक्षस का सुकर के रूप में अर्जुन को मारने के लिए आना और फिर किरात वेशधारी शिव का प्रकट होना। सर्ग 13वें में जो मूक नाम का जो सुकर के रूप में राक्षस है, उस राक्षस पर शिव और अर्जुन दोनों का बाण प्रहार करना, दानव की मृत्यु, बाण के विषय में शिव के अनुचर तथा अर्जुन का परस्पर विवाद होता है। 14वें सर्ग में सेना सहित शिव का आगमन, सेना के साथ अर्जुन का युद्ध। 15वां सर्ग जो है ये कई बार परीक्षा में पूछ देता है, इसे चित्र काव्य के रूप में वर्णन किया गया है, अर्थात चित्रांकन के माध्यम से संपूर्ण विषयों को इसमें निर्देशित किया गया है। इसीलिए युद्ध का चित्र काव्य के रूप में वर्णन इस 15वें सर्ग में किया गया है। 16वां जो सर्ग है जिसमें शिव और अर्जुन का अस्त्र युद्ध होता है, मल्लयुद्ध होता है। 17वें सर्ग में शिव और उनकी सेना के साथ अर्जुन का युद्ध होता। 18वें सर्ग में बाहु युद्ध के बाद शिव का अपने मूल रूप में प्रकट होना, इंद्र आदि देवताओं का आगमन, अर्जुन को पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति, इंद्र आदि द्वारा भी अर्जुन को विविध अस्त्रों को प्रदान करना और उसके मनोरथ के सफल होने का आशीर्वाद देना और उस आशीर्वाद प्राप्त करके अर्जुन को युधिष्ठिर के पास वापस आने तक का वर्णन 18वें सर्ग में किया गया है और यहीं से ग्रंथ की समाप्ति होती है। तो इस तरह से मुख्य रूप से कौरवों पर विजय प्राप्त करने के लिए द्वैत वन में अर्जुन के द्वारा जो की गई कठिन तपस्या और उस तपस्या के परिणाम स्वरूप इंद्र आदि देवताओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के अस्त्र प्राप्त करना, भगवान शिव के द्वारा पाशुपत अस्त्र को प्राप्त करना, ये सारा का सारा ऐतिहासिक वर्णन इस काव्य में वर्णित है। इसलिए इसे हम एक ऐतिहासिक काव्य कहते हैं। अवगतम। अब ये तो कथानक सर्गानुसार महाकवि किरातार्जुनीयम का सर्गानुसार कथानक का संक्षिप्त स्वरूप बताइए, इस तरह के प्रश्नों को हम लिख सकते हैं, जिसमें निर्देश मात्र बताते हुए कि इस सर्ग में ये चीज़ें की गई है, इस तरह से कर सकते हैं। अब इसी तरह से अलग से एक प्रश्न हो सकता है कि भारवी के साहित्यिक वैशिष्ट्य का वर्णन कीजिए, व साहित्य की वैशिष्ट्य की समीक्षा कीजिए।
भारवी साहित्य या भारवी के साहित्यिक वैशिष्ट्य की समीक्षा कीजिए। तो इस तरीके से भारवी किस प्रकार के कवि हैं, उनको उस काव्य की दृष्टि से क्या माना गया है, किस रूप में माना गया है, ये सारी की सारी बातें आपको काव्य के आधार पर भारवी के बारे में बताना है। तो इस प्रश्न के समाधान के रूप में अर्थात भारवी के साहित्यिक वैशिष्ट्य की समीक्षा कीजिए या अपने शब्दों में भारवी के साहित्य वैशिष्ट्य को लिखिए, इस तरह का जब प्रश्न होता है तो उस प्रश्न के उत्तर के रूप में आपको ध्यान रखना है। अवगतम। तो वस्तुतः हम देखते हैं तो भारवी जो है मुख्य रूप से कलावादी कवि है। कला के पक्ष में भारवी काव्य अत्यंत स्पष्ट और अत्यंत जिसको कहते हैं प्रत्यक्ष रूप में उनके शब्दों से दिखाई देता है। विभिन्न कलाओं का, जिसमें शस्त्र का प्रयोग हो, साहित्य की संरचना का प्रयोग हो, छंद का प्रयोग हो, अर्थ गौरव का प्रयोग हो, तो इस तरह से जितनी भी साहित्यिक गुण हैं वो सारे के सारे गुण इस भारवी के साहित्य में देखे जाते हैं। इसीलिए अर्थ की पक्ष में गंभीरता और उसकी सार्वजनिकता भारवी का प्रधान पक्ष है। अर्थात भारवी अर्थ प्रधान को बड़े विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। अर्थ की प्रधानता को वो श्रेष्ठ मानते हैं। भारवी का मानना है कि कम शब्दों में विशेष अर्थ को बता देना एक सफल और श्रेष्ठ कवि की विशेषता होती है। इसीलिए शब्द कम शब्दों में, छोटे शब्दों में एक बड़ा संदेश देना, एक बड़े अर्थ को बताने वाले भावों को व्यक्त करना, ये कवि का श्रेष्ठ गुण होता है। इसी को प्रधान पक्ष मानते हुए भारवी अर्थ पक्ष की प्रधानता को लेकर के चलते हैं। इसीलिए भारवी अर्थ, इसीलिए आगे हम चल के बताएंगे कि भारवी की काव्य की विशेषता है जो प्रसिद्धि भारवी के रूप में कही जाती है, भारवेह अर्थ गौरवम। भारवी के काव्य में जिस प्रकार का अर्थ गौरव है छोटे छोटे वाक्यों में, उस तरह का अर्थ गौरव अन्यत्र नहीं देखा जाता है। चाहे सहसा विदधीत नक्रियाम इस सूक्ति के द्वारा हो, हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः, ऐसा अर्थात ऐसी बातें बहुत दुर्लभ हुआ करती है जो हितकर भी हो और मधुर भी हो। इस तरह से चाहे नीति से संबंधित हो, व्यवहार से संबंधित हो, जीवन से संबंधित हो, उन सारे विषयों को गंभीर से गंभीर अर्थ को छोटे शब्दों में व्यक्त करने का जो सामर्थ्य है वो भारवी का सर्वश्रेष्ठ सामर्थ्य है। इसीलिए भारवी को अर्थ प्रधान कवि कहा जाता है। वैसे शब्द प्रयोग की दृष्टि से भारवी वैदर्भी रीति के कवि है। वैदर्भी का मतलब होता है कि ऐसे सुंदर शब्द का प्रयोग जो सभी के लिए ग्राह्य हो, जिसमें समास बहुत कम हो। तो अल्प समास वाला पृथक पृथक छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग जहाँ करते हैं उसे हम वैदर्भी रीति कहते हैं। रीति बने पद संघटना विशेष रीति ही। पद की जो संरचना है, पद का जो समायोजन है, उस समायोजन की पद्धति का ही नाम है रीति। तो रीति अलग अलग प्रकार के होती हैं, जिसमें वैदर्भी रीति उसको कहते हैं जिसमें शब्दों में कम समास हो, जो सुनते ही सामने वाले को अर्थबोध करा दे। जैसे हमने आपको कहा, श्रियः कुरूणाम अधिपस्य पालनीम प्रजासु वृत्तिम यमियुं तवेदितुम। तो ये सारे छोटे छोटे शब्द हैं।
ससौष्ठवोदार्य विशेषशालिनीम। तो ये सब सारे शब्दों का प्रयोग बड़े सरल शब्दों में किया जाता है। तो भारवी वैदर्भी रीति के कवि है, जिसमें अल्प समासों का प्रयोग होता है। अर्थ गौरव से पूर्ण सामान्य उक्तियों में प्रसाद गुणों का प्रयोग है। भारवी चित्रात्मक वर्णनों में भी देखते हैं कि ओज गुण प्रधान है। तो जहाँ चित्रात्मक वर्णन करते हैं वहाँ उनके काव्य में ओज गुण की प्रधानता होती है। सामान्य जो उक्ति का प्रयोग करते हैं उसमें प्रसाद गुण की प्रयुक्ति होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि चित्र काव्य का प्रयोग करने वाले संस्कृत कवियों में भारवी प्रथम कवि हैं, जो किसी दृश्य को एक चित्र के रूप में वर्णन करते हैं। तो चित्र काव्य की दृष्टि से प्रयोग करने वाले भारवी प्रथम कवि है। इसीलिए भारवी के विभिन्न प्रकार के साहित्यिक विशेषताओं के कारण भारवी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियाँ विद्वानों के बीच में प्रचलित है। जैसे भारवेः अर्थगौरवम, भारवी का जो अर्थ गौरव है वह अत्यंत प्रसिद्ध है। भारवेरिव भारवेः, ये भारवी कैसे है? जैसे भारवेरिव, तो भारव तो सूर्य की जैसे किरणें होती हैं जो प्रकाश देती है, जो प्रकाश को देने वाली होती है, उसी तरह से साहित्य के और अपने काव्य के जो गुण होते हैं, जो सामाजिक चित्रण का स्वरूप दे करके नीति की बातें, व्यवहार की बातों को शिक्षा देते हैं, उन चीज़ों को दिखाने वाले प्रकाशक कवि के रूप में भारवी कहे जाते हैं। तो भारवी का प्रकाश साहित्य के क्षेत्र में वैसे ही है जैसे भारवेः भाः, जैसे सूर्य की किरणें होती है उसी तरह से। इसीलिए प्रकृति मधुरा भारवी गिरहा, ये सूक्ति वाक्य प्रसिद्ध है। भारवी के वाणी में स्वाभाविक सुंदरता देखी जाती है। इसी तरह अर्थ गौरव की दृष्टि से कहते हैं नारिकेल फल संमितम बचो भारवे, जैसे नारियल का जो फल होता है ऊपर से अत्यंत कठोर लेकिन अंदर से वह अत्यंत मधुर होता है, विशेष रस को देने वाला होता है। इस तरह से भारवी के प्रयुक्त शब्दों को माना जाता है। तो हम देखते हैं कि एकमात्र काव्य के द्वारा इतनी उपाधि प्राप्त करना, भारवेरर्थ गौरवम भारवेरिव भारवेः प्रकृति मधुरा भावगिरः भारवी गिरः नारिकेल फल सम्मितम वचः, ये मल्लिनाथ ने स्वयं कहा। तो ये सारी की सारी चीज़ें भारवी के साहित्यिक विशेषताओं को, वैशिष्ट्य को ही बताता है। और इससे भारवी के विभिन्न शास्त्रों के, विभिन्न साहित्यिक विधाओं के ज्ञाता के रूप में हम इसको कह सकते हैं। तो इस तरह से भारवी के साहित्यिक वैशिष्ट्य को यदि हम संक्षेप में विवेचन करें तो इस दृष्टि से हम कर सकते हैं। दूसरी बात कि कुछ विषय वस्तु को लेकर के भी हम साहित्यिक दृष्टि से इनकी विशेषता बता सकते हैं। तो जैसे हमने आपको कहा कि भारवी का मंतव्य है कि काव्य में जितना गौरव अर्थ का है उतना ही गौरव शब्द का भी है। शब्दार्थ ही काव्य है, अतः अर्थ चमत्कार के साथ साथ शब्द चमत्कार का भी अपना महत्व होता है। भारवी का स्पष्ट मत है कि जो भी बात कही जाए वह सार्थक, गंभीर और स्पष्ट होनी चाहिए। उसका कोई एक निश्चित और प्रामाणिक अर्थ होना चाहिए। अतः अर्थ पक्ष में गंभीरता और सार्वजनीनता इसका प्रधान पक्ष है। किसी काव्य का वैशिष्ट्य उसमें प्रयुक्त भाषा के आधार पर भी होता है। भाषा पर पूर्ण अधिकार रखने वाला कवि अपने भावों,
विचारों तथा अनुभूतियों को सरलतापूर्वक दूसरे के लिए हृदयग्राही ढंग से प्रस्तुत करने में समर्थ होता है। और इस दृष्टि से महाकवि भारवी जो है पूर्ण सफल कवि माने जाते हैं। अवगतम? क्योंकि भारवी की जो शब्द योजना है वो हृदयग्राही है और अर्थ गौरवपूर्ण है। भारवी में अपूर्व वर्णन शैली है। यही कारण है कि एक छोटे से कथानक को लेकर किरातार्जुनीयम जैसा इतना बड़ा महाकाव्य लिख दिया गया और एक ही काव्य पर भारवी को श्रेष्ठ महाकवि के रूप में सम्मान प्राप्त हुआ। इतना ही नहीं, संस्कृत काव्य परंपरा में सर्वश्रेष्ठ जो 3 काव्य जिसे बृहत्त्रयी के रूप में माना जाता है उसमें भी इसे पहला स्थान प्राप्त है। इस महाकाव्य को महाकवि चित्र काव्य का प्रयोग करने वाले संस्कृत के प्रथम कवि हैं। किरातार्जुनीयम का 15वां सर्ग विशेष रूप से चित्रालंकार से संबंधित है। भारवी के काव्य में चाहे रस की संयोजना हो, प्रकृति का चित्रण हो, छंद की योजना हो अथवा वर्णगत वैशिष्ट्य हो, सभी का अपूर्व संयोग है। शास्त्रीय पांडित्य एवं समस्त शास्त्रों का सिद्धांत वर्ण विषय के साथ साथ जगह जगह पर प्रत्यक्ष स्फुटित होता है। इस तरह से सभी दृष्टियों के से काव्यगत साहित्य वैशिष्ट्य के कारण एकमात्र कृति किरातार्जुनीयम के आधार पर भारवी को अनेक उपमाओं के द्वारा प्रतिष्ठित किया गया है, जिसके लिए भारवी को संस्कृत साहित्य का श्रेष्ठ कवि माना जाता है। तो इस तरह से भारवी के काव्यगत वैशिष्ट्य को हम सामान्य रूप में इस तरह से कह सकते हैं। अब इसी को दूसरे रूप में इस ग्रंथ का नायक कौन है, इसके बारे में अलग अलग धारणाएं हैं। तो कई बार परीक्षा में पूछ देता है कि भारवी महाकाव्य किरातार्जुनीयम के नायक के विषय में समीक्षा कीजिए या नायक के विषय में प्रचलित मतों की चर्चा कीजिए। तो इस विषय में नायक क्या है, कौन है, इसके अलंकार में किस किस अलंकार का प्रयोग है, कई बार भाषा शैली से संबंधित अलग प्रश्न हो जाता है। तो उन सारे प्रश्नों को लेकर के क्रमिक हम अध्ययन करेंगे। तो चलो पुनः आज हमने भारवी के काव्य के बारे में सामान्य अध्ययन का कुछ विषय देखा। शेष विषयों के बारे में इसी तरह से चर्चा करेंगे और आप लोग इसे बढ़ाते चलिए, पढ़ते चलिए और बार बार YouTube के पाठ को एक बार 2 बार जो चीज़ें रह जाए समझने से पुनः तो इसकी आवृत्ति करते रहिए। बाकी शेष चीज़ें जो है जैसे आवश्यक अपने को दिखाई देगा, आप लोगों की आवश्यकता होगी उसके अनुरूप और भी इसका स्वरूप हम दूसरे रूप में प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।